चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी हम ओरेकल वर्चुअल बॉक्स को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास इस तरीके से अलग अलग लाइनक्स के वर्जन होते हैं, जैसे उबंटू, सेंटियोस, अल्मा लिनक्स। और इसको बस अगर आपने ऐड कर रखा है तो इस पे जाओ, स्टार्ट करो, चाहे डबल क्लिक करके भी स्टार्ट कर सकते हो और ये आपकी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो जाएगी कुछ ही समय में। आफ्टर वर्चुअल मशीन स्टार्ट, अब आप इसमें उबंटू में यूज़र नेम और पासवर्ड बैकग्राउंड डाल के लॉगिन कर चुके हैं। सबसे पहले हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं। यहाँ पे पहली कमांड ls ट्राई करते हैं कि हम पर यहाँ कुछ है नहीं है। फिर हम देखते हैं हम कौन सी डायरेक्टरी के अंदर, हम बैकग्राउंड के अंदर, होम के अंदर, बैकग्राउंड डायरेक्टरी के अंदर। बैकग्राउंड हमारा एक यूज़र नेम है और यहाँ पे अब हम चेक करते हैं, ओह सॉरी, अब हम क्रिएट करते हैं एक फाइल। उससे पहले हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते हैं बैकग्राउंड यूज़र के अंदर और उसका नाम रखते हैं हम स्क्रिप्ट। और फिर हम उस स्क्रिप्ट के अंदर जाते हैं और वहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं विम, और फाइल का नाम होगा सैम्पल डॉट sh के नाम से हम एक स्क्रिप्ट क्रिएट कर लेते हैं। और स्क्रिप्ट क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पे अपनी पहली स्क्रिप्ट लिखते हैं, शीबैंग स्टार्ट करते हैं, शीबैंग bin /bash। और इसके बाद हम सबसे पहली चीज़ जो हम किसी भी स्क्रिप्टिंग में हम लिख सकते हैं उसका हम ध्यान रखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कोई भी स्क्रिप्टिंग लिखते हैं तो हमारे पास बेसिक जितनी भी कमांड हम टर्मिनल पे हम चलाते हैं, लाइनक्स के टर्मिनल पे हम जो चलाते हैं वो सब हम कमांड इसमें लिख सकते हैं। साथ में कुछ स्क्रिप्टिंग होने की वजह से यहाँ पे कुछ लूपिंग और कुछ वेरिएबल डिफाइन करके हम लूप्स वगैरह भी हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे को कोई चीज़ बार बार रिपीटिव नहीं करना पड़े। और स्क्रिप्टिंग बेसिकली हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा ऑटोमेशन वर्क कर सके। किसी भी चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए हम स्क्रिप्टिंग फाइल बनाते हैं। तो हम एक सैम्पल फाइल क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर जो कि है echo hi I am सुरेंद्र गुप्ता। हम इतना लिख के इसको escape:\wq एंटर करेंगे तो ये हमारी फाइल बन गई। अब यहाँ पे हमारी एक फ़ाइल बन गई है जिसका नाम है sample.sh। पर अगर हम इसको अभी इस तरीके से अगर हम ट्राई करें sample.sh तो ये नहीं चलेगी, कहे ये इस समय इसके कमांड
कमांड डायरेक्टरी में चेक कर रहा है कि इस तरीके की कोई कमांड है जो नहीं है, तो हम इसको एक तरीका होता है चलाने का इस तरीके से, मतलब हम करंट डायरेक्टरी बताकर लाइनक्स के अंदर, और फिर हम कहते हैं यहाँ पे sample.sh है, इसे चलाओ। तो ये कहता है इसे परमिशन नहीं है। और जब भी हम कोई भी फाइल चलाते हैं लाइनक्स के अंदर, और मतलब कोई भी स्क्रिप्ट फाइल चलाते हैं, तो हमारे पास उसके पास एक एग्जीक्यूटेबल परमिशन होती है। तो हम उसको चेक करते हैं ls-l, तो हमने देखा इसमें सिर्फ रीड राइट की परमिशन है, एग्जीक्यूट की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इसको लाइनक्स के अंदर परमिशन देते हैं हम इस तरीके से एग्जीक्यूट की, chmod +x, x डिनोट करता है हमारे एग्जीक्यूट को, और एग्जीक्यूट देने के बाद हम उससे फाइल का नाम बताते हैं जिसे हमारे को वो देना है। तो हम लिखते हैं sample.sh। अब हम फिर से ls करके देखते हैं, तो इसका कलर चेंज हो गया। जो कि हम पहले देख रहे थे सिंपल वाइट में आ रहा था, अब ये कलर ग्रीन हो गया। तो ये बता रहा है कि एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं अब देखूं इस तरीके से sample.sh, तो इसने मुझे प्रिंट कर दिया जो मैंने इसे दिया था, जो मैंने उधर आर्गूमेंट पास किया था इको कमांड के अंदर, वो आर्गूमेंट इसने प्रिंट कर दिया। अब इसको प्रिंट करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे हम sh के थ्रू, sh कमांड होती है, उसके थ्रू हम इसको इस तरीके से sample.sh ये ऐसे ही प्रिंट कर सकते हैं। एक होता है हम बैश के थ्रू, क्योंकि हमारी बैश कमांड है, तो बैश के थ्रू भी हम इसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं लाइनक्स उबंटू के अंदर या लाइनक्स सिस्टम के अंदर, पूरा आर्किटेक्चर जो कहता है उसमें। अब हमारे पास एक तरीका और होता है, वो होता है हमारा इस तरीके से कि हम क्या करें, इसको पहले इसका प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी चेक करें और उसके थ्रू हम पूरे फाइल का पाथ दें और इसको चलाएं, जैसे कि /home, ठीक है, और vagrant के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर sample.sh, ये देखिए ये भी चल गया। और ये जो हम पूरा पाथ दे रहे हैं और ये हम ./ दे रहे हैं, पूरा पाथ हम जब देते हैं जब भी हमारी किसी और डायरेक्टरी के अंदर, फॉर एग्जांपल हम स्क्रिप्ट के अंदर नहीं हैं, हम स्क्रिप्ट डायरेक्टरी के बाहर हैं, ठीक है। अगर स्क्रिप्ट डायरेक्टरी के बाहर, अगर मैं यहाँ से भी ये कमांड चलाऊँ तो ये मेरी कमांड चल जाएगी और हमारे को आउटपुट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करें, हम कंप्लीट पाथ दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी फाइल जो है कंप्लीट पाथ ना दे के मुझे सिर्फ शॉर्ट पाथ देना है, तो मुझे उस पाथ के अंदर पहले मूव होना पड़ेगा। इस तरीके से उस पाथ के अंदर जाएंगे, पाथ के अंदर जाके फिर हम सिर्फ ./ और स्क्रिप्ट लगाएंगे और फाइल का नाम देंगे जो था हमारा sample.sh, ठीक है। अब ये तो रही पाथ इस तरीके से। अगर हमारे को इस फाइल को मान के चले, हमारे को इस तरीके से फाइल चलानी है, जैसे कि हम सिंपल इतना ही लिखें sample.sh, अगर हमारे को इस तरीके से अपनी फाइल को मूव करना है, एग्जीक्यूट कराना है, तो ये कहता था ये कमांड हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि ये फाइल है और ये फाइल को एज ए कमांड ढूंढ रहा है। और कमांड कहाँ ढूंढता है उसके लिए हम देखते हैं इको $path। देखो ये सारे इसमें पाथ हैं जो कि पहले से डिफाइन हो रखे हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ होगी उस पाथ के अंदर वो उसे एज ए कमांड मान के चलेगा। तो इसमें सिस्टम के भी हैं, लोकल यूज़र के भी हैं, किसी और ग्रुप के भी हैं, मतलब जो जो फोल्डर इसमें डिफाइन है उसके अंदर जो भी फाइलें हैं वो उसे कमांड के तौर पे मान के चलता है और उसे एग्जीक्यूट कराता है लाइनक्स सिस्टम के अंदर। तो हम अब हमारे करंट पाथ को हम कैसे उसके अंदर डालें कि इसके अंदर आ जाए, उसके लिए हम करते हैं एक्सपोर्ट और $path =
$path कोलन और फिर हमारा जो भी एड्रेस है, जैसे कि हमारा एड्रेस क्या था फाइल का, वो था home/vagrant/script, ठीक है। तो हम इसको हम उसके अंदर ऐड करा देंगे इस तरीके से। अगर हम अब दोबारा हम पाथ को इको कराएं तो देखो अब हमारा ये पूरा पाथ आ गया। अब हम चाहें तो अब हमारी एक कमांड बन गई है, sample.sh एक कमांड है, और हम अब इसको डायरेक्ट sample.sh के नाम से भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं, चाहे हम किसी भी पाथ में हो। अब हम होम स्क्रीन में जाके इसे चला रहे हैं तो भी चल रहा है। अब एक चीज़ और, अब हम एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे देखते हैं कि हम स्क्रिप्ट के अंदर गए और स्क्रिप्ट में जाकर हमने इसकी परमिशन हटानी है। कैसे परमिशन हटाएंगे, हम करेंगे chmod और -x, ठीक है, माइनस का हो या हाइफन का हो, -x और उसके बाद फाइल का नाम क्या था हमारा sample.sh, ठीक है। अब हम इसे ls करते हैं, ls करके हमारी फाइल का कलर चेंज हो गया। अब हम ls-l करते हैं, यहाँ पे हमारे को एग्जीक्यूट परमिशन थी वो हट गई, ठीक है। अब एग्जीक्यूट परमिशन हट गई तो हम इसे sample.sh कर रहे हैं, ये नहीं चल रहा, परमिशन डिनाइड का एरर आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से भी ट्राई करके देखते हैं एक बार, जो कि है sample.sh, अभी भी हमारे को परमिशन डिनाइड आ रहा है। मतलब जो भी हम फाइल के डायरेक्टरी के थ्रू हम उसको जा रहे हैं तो वो उसको एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं दे रहा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे को फिर भी इसको एग्जीक्यूट कराना है बिना परमिशन दिए तो हम लिखते हैं sh, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं sample.sh। जो sh कमांड है वो इंटरनली एक shebang फाइल क्रिएट करता है और उसके अंदर मतलब एक स्क्रिप्ट फाइल तैयार करता है और उसके बाद एक लाइन लिखता है shebang वाली, और उसे ऑटोमेटिक परमिशन होती है ऑलरेडी, उसके अंदर ये सारा कंटेंट इसका जो होगा वो चलाएगा। जैसे कि इसने अब चलाया तो हमारा चल गया। हम इसी सेम कमांड को हम बैश के थ्रू भी चला सकते हैं, बैश sample.sh, ठीक है। तो हमारे कुछ तरीके हैं कैसे हम कोई भी स्क्रिप्ट फाइल क्रिएट करते हैं और कितने तरीके से हम इसे चला सकते हैं। और अगर हमारे पास फाइल में परमिशन है तो क्या एरर आता है, अगर हमारे को फाइल को किसी तरीके से एक कमांड बनाकर, ठीक है, तो कमांड एज ए कमांड उसे यूज़ करना है फाइल को, तो हम उसे कैसे पाथ में ऐड करते हैं, हम ये सब देखा। और आगे और भी इस तरीके की वीडियो देखनी है तो फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। थैंक यू।